हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कुछ दिनों के लिए मेरा वीडियो नहीं आया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट हम अब आगे देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट हमने पिछले वीडियो में इतना तक कर लिया था। अब हम चार्टर एक्ट से चालू करेंगे। ओके, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में वेतनभोगी कर्मचारी रखने लगे। जो चार्टर एक्ट 1793 है उसमें क्या था कि कर्मचारी को वेतनभोगी के रूप में रखने लगे। जोनाथन डंकन ने 1791 बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, जो 1786 में जो इंडियन एक्ट है, ठीक है, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, मार्च 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी। तो अस्थाई बंदोबस्त जो बंगाल में लागू किया वो कौन था? तो कॉर्नवालिस था। और कब लागू किया? तो 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है? तो सर जॉन शॉर थे। ठीक है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी, अलेक्जेंडर डफ, एडवर्ड हाइड ईस्ट आदि के सहयोग से किया गया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर 1855 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। ठीक है, जो हिंदू कॉलेज जो अभी हमने बताया उसका। इस प्रेसिडेंसी कॉलेज को 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी था। ठीक है, सैयद अहमद खान मुस्लिम नवजागरण के जनक कहा जाते हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि मुस्लिम नवजागरण के जनक कौन है? तो सैयद अहमद खान है। ठीक है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? टीबी मैकाले का है। तो ये बीपीएससी ने क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा भी है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा वीवीआई के रूप में रिकॉल कर लीजिए कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? तो टीबी मैकाले का है। जोगरा जनरल जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बलिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेना नायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बलिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, जोरावर सिंह 1841 ईस्वी के पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे, जोरावर सिंह जो थे। ठीक है, आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार में एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। यह कथन 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार का आयोजन और महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित करने तथा देश में अकाल के संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, कलकत्ता की एक पत्रिका ने इस घटनाओं की तुलना नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था से किया था। ठीक है, नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन में से कौन थे? सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला शाह था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि
कहने का मतलब कि जहाँ भी मेरे को लग रहा है कि मैं प्रीवियस बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन बैंक होता है वो मैंने पूरा कर लिया है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया हो और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जहाँ भी मुझे लगता है तो मैं आपको बोल देती हूँ। वैसे तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी तो जो अंग्रेजों में सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो कौन थे 1857 के विद्रोह में? तो मौलवी अहमदुल्लाह था। ठीक है, अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या से 1857 में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, 1857 के सैनिक विद्रोह को उर्दू जो कवि थे गालिब ने अपने आंखों से देखा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो कौन सा कवि है जो 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। तो कवि कौन थे? तो गालिब थे। ठीक है, मिर्जा गालिब प्रसिद्ध शायर और कवि थे। झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में 18 जून 1858 ईस्वी में हुई थी। तो झांसी की रानी का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और कहाँ किस डेट को हुआ था? तो 18 जून 1858। 1857 के सैनिक विद्रोह में जमींदार वर्ग प्रायः भाग नहीं लिया। कुछ जमींदार जैसे कुंवर सिंह भाग लिए, लेकिन सामान्यतः अंग्रेज के समर्थक थे। जो मैक्सिमम जमींदार थे उन्होंने भाग नहीं लिया, और भाग नहीं लेने के मतलब ये नहीं था कि सिर्फ भाग नहीं लिया, वो उन्होंने अंग्रेज को हेल्प करा। ठीक है, व्यापारी, साहूकार, महाजन, शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था। मतलब इसलिए ये 1857 विद्रोह जो विफल हुआ, इसका ये भी रीजन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कुछ ही मुख्यतः असंतुष्ट वर्ग भाग लिए थे। ठीक है, एकजुटता नहीं थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में खेतिहर, मजदूर, कृषक वर्ग भी 1857 के सैनिक विद्रोह में भाग लिए थे। 1857 के विद्रोह की असफलता का सब प्रमुख कारण एकता की कमी थी। जो मैं पहले ही बोली हूँ कि एकजुट नहीं थी, मतलब एकता की कमी थी। 1857 के सैनिक विद्रोह में दरभंगा, डिवराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के सैनिक विद्रोह को दबाने में ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है याद रखिएगा ये, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल का नवाब, पटियाला नावा, जिंद, कश्मीर आदि के शासकों ने भी विद्रोह को दबाने में सहयोग किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो ग्वालियर मतलब जो 1857 के सैनिक विद्रोह है उसमें कौन कौन जो अंग्रेज को सहायता किए थे। तो उसमें ये सब ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, ठीक है ये सब हैं, आप देख लीजिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा के जो जनक हैं उन्हें किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेपाल के शासक ने भी इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, अठारह के विद्रोह में देवघर, पलामू, पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण थी। इस क्रम में मुंगेर अप्रभावित थी। तो ये भी पूछा गया है कि बिहार में जो है, जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अप्रभावित रही है, तो कौन सा है? मुंगेर है। हीरोज लक्ष्मीबाई के विरुद्ध सफल अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये भी पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई के विरुद्ध कौन थे? ठीक है, तो हीरोज था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई के संबंध में भी लिखा है कि वह सोई हुई मतलब मृत्यु के बाद, जैसे वो लड़ते लड़ते जो वीर गति की जो प्राप्त हुई थी तब वो बोला था। 1857 के सैनिक विद्रोह में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, ये कौन किसका कथन है? तो हीरोज का कथन है। लखनऊ और कानपुर में सैनिक विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने शांति से स्थापित किया था। तो लखनऊ और कानपुर में कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है, 1857 के सैनिक विद्रोह में असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण किसी निश्चित योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी। ठीक है,
इस विद्रोह में भारतीयों की असफलता का अन्य कारणों में योग्य नेतृत्व का अभाव, एक निश्चित रणनीति का अभाव, संसाधनों की कमी, विद्रोह का एक साथ नहीं होना, विद्रोह संपूर्ण देश में सभी भागों और क्षेत्रों का सहयोग नहीं प्राप्त होना, सैनिक प्रशिक्षण और अस्त्र अंग्रेज के अपेक्षाकृत पुरातन होना आदि। तो ये सब पॉइंट है। जैसे आप मेंस में लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के जो मतलब कई कारणों हैं, तो उसमें आप जैसे कि पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी के निर्माण कार्यों को तरंगरोधी के रूप में चित्रित किया है। कैनिंग का कथन था कि यदि विद्रोह में निजाम और सिंधिया का साथ हो जाता और नेपाल का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो हम बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ता है। किसका कथन है? तो कैनिंग का कथन है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 से महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कैनिंग के मतलब टाइम में हुई थी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, पॉइंट वाइज नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम के रूप से मतलब कि एक आप नोट्स होता है ना, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच।